आज क्लास 10th का केसी सिन्हा मैथ में क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का। पिछले क्लास में क्वेश्चन 8 से लेकर 11 तक किए थे। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जो कि इसमें यह क्वेश्चन है। पहला, व्याख्या करें कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 17 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का मतलब समझेंगे। भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या वह संख्या जिसका गुणनखंड केवल 4 या 4 से अधिक हो तो वह भाज्य संख्या कहलाता है। तो इसको चेक करेंगे। इसमें दिया है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 17। तो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो लिख देंगे इसमें क्योंकि दी गई संख्या एक से अधिक अभाज्य संख्या का गुणनफल है। तो लिख दे क्योंकि दी गई संख्या एक से अधिक अभाज्य संख्या का गुणनफल है। भाज्य संख्या इसमें बताना है। भाज्य संख्या क्या भाज्य संख्या है? तो भाज्य संख्या तो केवल 4 गुणनफल आना चाहिए या 4 से अधिक होना चाहिए, पर इसमें है ये कह रहा है क्योंकि दी गई संख्या एक से अधिक अभाज्य संख्या का गुणनफल है, इसलिए ये नहीं होगा। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अब इसका 2 है, व्याख्या करें कि 5 गुने 7 गुने 13 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। तो इसमें भी बताना है भाज्य संख्या है। तो लिखिए भाज्य संख्या वह संख्या जिसका गुणनखंड केवल 4 या 4 से अधिक हुआ भाज्य संख्या कहलाता है। तो इसमें यह दिया है 5 गुने 7 गुने 13 प्लस 5। तो इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो इसमें बच जाएगा 7 गुने 13 गुने प्लस 1। तो ये लिख देंगे क्योंकि इसमें वही लिखेंगे क्योंकि दी गई संख्या एक से अधिक अभाज्य संख्या का गुणनफल है। तो लिख दिए क्योंकि दी गई संख्या एक से अधिक अभाज्य संख्या का गुणनफल है। तो ये भी नहीं होगा। अब इसका तीसरा करेंगे। अब इसका तीसरा है, दर्शाइए कि 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 55 भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या क्या होता है? वह संख्या जिसका गुणनखंड केवल 4 या 4 से अधिक हो भाज्य संख्या कहलाता है। तो इसमें दिया है 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 55। तो इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो जगह 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 11। तो यहाँ पर लिखेंगे यह एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या जो कि 5 से विभाजित है। तो ये होगा भाज्य संख्या। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 3 मापन दंड जो कि है 64 सेमी 80 सेमी और 90 सेमी लंबाई के कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे इन दंडों में से किसका प्रयोग कर ठीक पूर्णांक संख्या में मापा जा सकते हैं। इसमें बोला है कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब एलसीएम इसमें ज्ञात करना है। तो सबका अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले करेंगे। तो सबसे पहले 64 का करेंगे तो ये आ जाएगा 2 से लगेगा तो आ जाएगा 32, फिर 2 से लगेगा तो आ जाएगा 16, फिर 2 से लगेगा तो आ जाएगा 8, फिर 2 से लगेगा तो आ जाएगा 4, फिर 2 से लगेगा तो आ जाएगा 2 दूना 4, फिर 2 कम 2। अब करेंगे 80 का। तो 80 का करेंगे तो लग जाएगा 40, 2 से लगेगा तो फिर 20, फिर 2 से लगेगा तो 10, फिर 2 से लगेगा तो 5, फिर 5 कम 5। अब 96 का करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से लगेंगे तो 2 चौका 8 और 2 8 16, फिर 2 से लगेंगे तो 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से लगेगा तो 12 दूना 24, फिर 2 से लगेगा तो 6 दूना 12, फिर 2 से लगेगा तो 3, 3 कम 3। तो इसका आया 64 का आया है 2 गुने 2 गुने 2 4 6 बार आया है। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 2 4 6 बार हो गया। अब 80 का आया है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 और 96 का आया है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 2 2 4 5 बार आया है 2 और एक बार 3 आया है। तो इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में हो जाएगा ये सब ये मिल रहा है इस वालों को, ये तीनों में एक मिल रहा है तो इसको एक लिखेंगे ये। तो ये एक हो जाएगा 2, फिर इसमें फिर ये लग जाएगा, ये 2 को मिलाएंगे तो फिर एक बार हो जाएगा 2, फिर इसको मिलाएंगे तो फिर एक बार ये हो जाएगा 2, फिर इसको मिलाएंगे तो ये भी हो जाएगा फिर एक बार 2 गुने। अब इसमें नहीं मिल रहा है तो जो बचा है उसको भी गुना कर देंगे। तो बचिए 5 गुने 2 गुने 3। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 960 सेमी। यही इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर एक और 2 होता है, एक 2 छूट गया है तो इधर दे देंगे। तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 960 ही आएगा। क्वेश्चन 14 है, 3
पात्रों में 27 लीटर, 36 लीटर, 72 लीटर दूध है। कौन सबसे बड़ी माप तीनों पात्रों में दूध ठीक ठीक माप कर सकते हैं? तो इसमें इसका HCF निकालना होगा, क्योंकि इसमें बोला है कौन सबसे बड़ी माप तीनों पात्रों को दूध का ठीक ठीक माप कर सकती है। तो इसका HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 3 से लगता है 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। फिर आप करेंगे 72 का। तो 72 का करेंगे तो आ जाएगा ये 2 से लगेगा तो आ जाएगा 36, फिर 2 से लगेगा तो आ जाएगा 18, फिर 2 से लगेगा तो आ जाएगा 9, फिर 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर एक बच गया 36। तो 36 को करेंगे तो आ जाएगा 18, 2 से लगेगा फिर 9, 3 से लगेगा तो 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 27 का आया है 3, 27 का आया है 3 गुने 3, और 72 का आया है 2 गुने 2 गुने 72 बराबर आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, और 36 का आया है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। तो इसमें जो कॉमन मिलता है वही इसका HCF होता है। तो इसमें कॉमन एक 3 मिल रहा है, फिर एक और 3 मिल रहा है। दो गो में है पर एक में नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो 2 बार 3 हो जाएगा। तो लिख देंगे HCF बराबर 3 गुने 3 बराबर हो जाएगा 3 क्या 9 लीटर। 9 लीटर दूध होगा ये। तो बोला है इसमें कौन सबसे बड़ी माप तीनों पात्रों को दूध को ठीक ठीक माप कर सकती है? तो 9 लीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 3 भिन्न भिन्न पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण के भिन्न परिमाण रखे गए हैं, जिनका माप 403 kg, 434 kg और 465 kg है। कौन सबसे बड़ी माप सभी भिन्न परिमाप को ठीक ठीक माप सकती है? तो इसमें बोला सबसे बड़ी माप क्वेश्चन नंबर 15, 3 भिन्न भिन्न पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण के विभिन्न परिमाण रखे गए हैं, जिनका माप 403 kg, 434 kg और 465 kg है। कौन सबसे बड़ी माप है सभी भिन्न परिमाणों को ठीक ठीक माप सकती है? तो क्वेश्चन नंबर 14 बताए थे उसी तरह सेम ये भी बनेगा। तो इसका भी HCF निकालेंगे। तो 403 का करेंगे, फिर करेंगे 434 का, फिर करेंगे 465 का। तो इसका पहले कर रहे हैं तो ये लग जाएगा 2 से, तो आ जाएगा 217, फिर ये 7 से लगेगा तो आ जाएगा 31, 31 से कम 31, फिर ये 3 से लगेगा तो आ जाएगा 155, फिर ये लगेगा 500 तो आ जाएगा 31, और 31 से कम 31। तो अब इसको करेंगे तो ये लगेगा 13 से, तो 13 से लगाएंगे तो आ जाएगा 31, और 31 से कम 31। तो 403 का आया है 13 गुने 31, और 434 का आया है 2 गुने 7 गुने 31, और 465 का आया है 3 गुने 5 गुने 31। तो ये तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 31 दिख रहा है। तो इसका HCF, तो इस तीनों में 31 गुणनखंड दिख रहा है उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इसका HCF हो जाएगा 31। और बोला है कौन सबसे बड़ी माप सभी भिन्न परिमाणों के लिए ठीक ठीक माप सकती है? तो ये हो जाएगा 31 kg, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1 से लेकर 15 तक। अब अगले क्लास में एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे।